दोस्तों तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत और संजू सैमसन के साथ साथ सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या का तूफान देखकर केवल पूरा क्रिकेट जगत ही हैरान नहीं हो गया, बल्कि हेड कोच गौतम गंभीर की भी आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर उन्होंने इन खिलाड़ियों के लिए तारीफ के पुल बांधते हुए ऐसा बयान दिया कि जीत लिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल। तो गौतम गंभीर का वो वायरल बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज खेली जा रही है और टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से बढ़त भी हासिल कर ली है। लेकिन दोनों टीमों के बीच तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरे थे, क्योंकि टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। अभिषेक शर्मा केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। मैदान पर उतरते ही दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी केवल 30 से 35 गेंद में पूरी कर ली। वहीं उसके बाद संजू सैमसन ने केवल 40 गेंद का सामना करते हुए अपना तूफानी शतक ठोक दिया। इसी के साथ साथ सूर्य कुमार यादव ने भी इस मुकाबले में 35 गेंद पर 75 रनों की बेमिसाल पारी खोई। अंत में हार्दिक पांड्या ने 18 गेंद का सामना कर 4 खतरनाक छक्कों की मदद से 47 रन ठोककर बांग्लादेश के सामने 297 रन का कभी ना हासिल कर पाने वाला बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया। और इसी के साथ टीम इंडिया ने एक नया कीर्तिमान भी रच दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम भारत की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे घुटने टेक बैठी और बड़े ही आसानी से मुकाबले को टीम इंडिया ने जीतकर बांग्लादेश को टी20 सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर दिया। भारतीय टीम ने भले ही इस मैच को जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की हो रही है। पूरे क्रिकेट जगत में इन दोनों खिलाड़ियों का डंका बज रहा है। इतना ही नहीं, टीम के हेड कोच गौतम गंभीर भी इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान थे। फिर उन्होंने संजू और सूर्या के लिए बयान देते हुए हर किसी का दिल जीत लिया और उनका बयान खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए अब हम आपको गंभीर का वो वायरल बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर हेड कोच गौतम गंभीर ने खुशी से बयान देते हुए कहा है कि ये दोनों खिलाड़ी फ्यूचर के सुपरस्टार हैं। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर आज मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस तरह से संजू ने अपने आप को प्रूव किया है वो देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब रोहित कोहली की कमी टी20 में मुझे खलेगी। मुझे लगता है कि अब संजू सैमसन का जगह टीम इंडिया में पक्की है, क्योंकि आज उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। भारत को जीत की बहुत बहुत बधाई। इस सीरीज में सभी खिलाड़ियों ने अपना अहम योगदान दिया, लेकिन अंतिम मैच संजू सैमसन ने जो कर दिखाया उसे देखकर मैं खुद दंग हूँ। दोनों खिलाड़ी काबिले तारीफ है। अब हमारी टीम को कोई नहीं हरा सकता। हम दुनिया के सबसे मजबूत टीम बन चुके हैं। सूर्य कुमार यादव तो मेरे लिए, उनके पास शब्द नहीं है। ऐसा खिलाड़ी और कप्तान हमने आज तक क्रिकेट इतिहास में नहीं देखा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे खुद हेड कोच गौतम गंभीर ने सूर्य और संजू सैमसन की तारीफ के लिए पुल बांधे। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, इस सीरीज का असली हीरो कौन रहा है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों तीसरे टी20 मैच में संजू और सूर्य ने मचाया तांडव। चौके और छक्कों की बारिश कर बांग्लादेश के सामने 20 ओवर में खड़ा कर दिए 300 रनों का लक्ष्य। पीछा करने उतरी जवाब में बांग्लादेश की टीम। मयंक वॉशिंगटन और रवि बिश्नोई की फिरकी के आगे टीम के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर बांग्लादेश के घमंड को चूर चूर कर दिया। इस मुकाबले का जबरदस्त रोमांच तो हम आपको वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में कौन है इस मैच का असली हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से इस मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं बांग्लादेश की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज मेहदी हसन, लेकिन संजू ने दूसरी गेंद पर 2 रन बटोरकर टीम का और अपना खाता खोला। वहीं अभिषेक शर्मा ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया और अपना खाता खोला और भारतीय टीम के स्कोर को पहले ओवर में ही 7 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तस्किन अहमद। भारतीय दोनों ओपनर आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन संजू ने तस्कीन को तीसरी गेंद को कवर में दिशा में चीरते हुए चौके में तब्दील किया और भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया।
चौथी गेंद पर भी संजू ने वही काम किया और शानदार चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। संजू सैमसन इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर लगातार 3 गेंद पर 3 चौके जड़ दिए। अभी भी इनका बल्ला थमने का नाम नहीं लिया। इस ओवर का अंत भी संजू ने चौका जड़कर किया और भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज तंजीम हसन और आते ही मैदान पर ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को मेहदी हसन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 23 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अभिषेक शर्मा टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से संजू सैमसन मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद सूर्य कुमार यादव रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर तंजीम हसन की धज्जियां उड़ा दी और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने तंजीम हसन के ओवर का अंत भी शानदार चौके के साथ किया और टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 35 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 22 गेंद में 50 रनों की साझेदारी बनाकर टीम इंडिया को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 82 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ संजू सैमसन ने केवल 22 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं लिए। 7.1 ओवर में ही भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लिया। बेरहमी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 100 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। बांग्लादेश की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए रिशद हुसैन, लेकिन संजू सैमसन की घातक बल्लेबाजी के आगे इनकी फिरकी बिल्कुल भी नहीं चली। संजू ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि इस ओवर में लगातार 5 छक्के जड़कर भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर में ही 152 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। केवल 40 गेंद पर संजू सैमसन ने अपना तूफानी शतक ठोक दिया और भारत के स्कोर को 13 ओवर में ही 190 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद संजू सैमसन अपने विकेट खो बैठे और भारतीय टीम को 196 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। संजू टीम के लिए 111 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने रियान पराग आ गए, लेकिन सूर्य उनके साथ नहीं दे सके। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव अपना विकेट खो बैठे और टीम के लिए 75 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 206 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। अब हार्दिक पांड्या और रियान पराग के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने भी मिलकर मैदान पर जबरदस्त तांडव मचाया। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। भारत के स्कोर को 18 ओवर में ही 267 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन 19 ओवर में रियान पराग अपना विकेट दे बैठे और भारतीय टीम को चौथा झटका लगा। वहीं अंतिम मुगल में हार्दिक पांड्या ने भी शानदार छक्का जड़कर उसके बाद अपना विकेट खो दिया। टीम के लिए हार्दिक पांड्या ने 47 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। दोनों का विकेट गिरने के बाद रिंकू और वॉशिंगटन ने मिलकर बांग्लादेश के सामने 20 ओवर में 297 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसे देखकर तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ओपनिंग करने मैदान पर तंजीद हसन के साथ परवेज हुसैन, ईमान आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मयंक यादव और आती मैदान पर ओवर की पहली गेंद पर परवेज हुसैन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता हासिल हो गई। अब मैदान पर खुद कप्तान नजमुल हुसैन सांतो आ चुके थे। मयंक ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। पहले ओवर में बांग्लादेश की टीम ने केवल 5 रन बना पाए। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी भी तरह से इस ओवर में 12 रन बटोरकर अपनी टीम को 2 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर आए भारत की तरफ से एक बार फिर मयंक यादव, लेकिन इनका स्वागत बांग्लादेशी कप्तान संतो ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। लेकिन इन दोनों की भी जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। भारत के लिए चौथा ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर ने ओवर की पहली गेंद पर तंजीद हसन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए लिटन दास, लेकिन तब तक उनके साथ छोड़कर नजमुल हुसैन संतो भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 59 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता मिल गई। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। बांग्लादेश काफी पीछे इस मुकाबले में जा चुकी थी। देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने टीम इंडिया को बड़ी आसानी से मुकाबले में जीत दिला दी और जीत के साथ भारतीय टीम बांग्लादेश को T20 सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर नया इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में कौन है सीरीज का असली हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं, जहां अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 247 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्य से लेकर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के अंतिम टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।